डन। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट लॉस, ये सारा काम किसी बिजनेस के लिए करते थे हम। किसके लिए करते थे? की तरफ से बिजनेस की। कौन कहता है हमें काम करने के लिए? कोई बिजनेसमैन। कौन कहता था? उसी से लेते थे ना पैसे हम, बिजनेसमैन। डन। +1 में जिसके कहने पर तुम एक काम कर रहे थे वो बिजनेसमैन कौन था? मतलब नाम नहीं पूछ रहा मैं, मतलब किस तरह का बिजनेस था वो। अगर आपको बिजनेस स्टडी याद हो तो आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस कुछ पढ़े थे वहाँ पर, है ना? उसमें +1 में कौन सा बिजनेसमैन था वो? हाँ, वो था सिर्फ एक मालिक। हाँ, कौन था वो? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मीन्स, हाँ, सिंगल एंटिटी, सिर्फ एक ही मालिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल स्वामित्व। स्वामित्व लिख लो तुम अपने आप ही, मैं तो लिखूंगा नहीं। डन। मतलब +1 में जो बिजनेस हम पढ़ रहे थे, जिसके लिए सारा काम कर रहे थे, वो कौन सा बिजनेस था? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का है एक मालिक। बिजनेस का है सबका मालिक एक नहीं कह रहा मैं, वो तो है ही है। अच्छा, व्यापार का एक ही मालिक है। डन। इसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। अब ऐसा नहीं है, अब हम जो +2 में पढ़ेंगे हमने थोड़ा सा अपग्रेड करना है इसको। हमारे यहाँ ज़्यादा मालिक हो सकते हैं। तुम्हें पता है वो कौन सा कंसेप्ट है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, पार्टनरशिप एक्ट। हमने अब ये पढ़ना है ना? पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता गया और क्यों क्यों आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये सब बनते गए। सब शुरुआत यहीं से करते हैं कि मान लो सच्ची में तुमने किसी का बिजनेस हो, मतलब किसी ने स्टार्ट करा बिजनेस, है ना, और वो एक ही मालिक है अभी स्टार्टिंग में, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सोल प्रोप्राइटर। अगर एक ही मालिक है तो क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर, है ना? इसका नाम हम डिसाइड कर लेते हैं। छोटू, कोई और नाम बता दो। राम, रामू, अच्छा राजू, ठीक है। हाँ, कौन है ये? राजू। डन। अब राजू अगर बिजनेस का एक ही मालिक है तो कौन से तरह का बिजनेस है ये? सोल प्रोप्राइटर। तुम्हें पता है अब सब के सब जो बिजनेस के डिसीजन होते हैं, जो भी करना है, जो नहीं करना, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना, कहाँ पे सेल करनी है, सारे डिसीजन कौन लेता है? क्योंकि एक ही है, एक ही मालिक है ना। हाँ, है ना? सब डिसीजन खुद ही लेता रहता है, बिकॉज ये है कौन? सोल प्रोप्राइटर। तो इसने काम स्टार्ट कर दिया। मान लो इसने काम स्टार्ट किया है झाड़ू बनाने का, है ना? किस चीज़ का काम स्टार्ट किया है? तो झाड़ू बनाने का काम, इसका नाम रख किया राजूज झाड़ू। राजू का जैसे बाबे दी हट्टी होती है वैसे ही अब राजू दा झाड़ू। डन। उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी इसको काम करने हैं ये खुद ही डिसाइड करता है और काम आगे बढ़ाता जाता है। इसने एक छोटी सी मशीन लगाई और कहीं से रॉ मटेरियल लेके झाड़ू बनाने स्टार्ट कर दिया। अब झाड़ू बेचता है, वहीं से इसका रोज़गार चलता है। हाँ, है ना? यस सर। अब राजू मेहनती बहुत है, इसलिए ऐसे काम नहीं है। मेहनत जब ये करता है तो इसने दूर दूर तक ज़्यादा झाड़ू बेचने स्टार्ट कर दिए। सेल बहुत अच्छी कर रहा है मतलब। पर अगर ज़्यादा सेल करनी है तो ज़्यादा झाड़ू बनाने की भी ज़रूरत है, एक मशीन से काम नहीं चलता। तो इसने दूसरी मशीन लगाई, थोड़े पैसे बचा के, फिर और काम बढ़ रहा है। तीसरी मशीन लगाई, जितनी सेल बढ़ती जाएगी उतनी ही मशीनें बढ़ती जाएगी। और इसने झाड़ू की भी वैरायटी कर ली ना अलग अलग। एक तो होता है जो तीली वाला झाड़ू होता है, एक कौन सा होता है, एक फूल वाला झाड़ू होता है, फूल झाड़ू जो फर्श पे फेंकते हैं चलाते हैं ना, एक वो वाले झाड़ू होते हैं जाले साहब। तो इसने वैरायटी बढ़ा ली,
उसके लिए और पैसे चाहिए इसको, और सेल बढ़ रही है। से ऐसा नो एक इसकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी। ये किसने लिखा? किस्मत अच्छी होगी इसकी। अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, और इसका निशान बात खत्म। इसके तो दिन आ गए इस वजह से। अब जब भी उसकी कहीं वो होती रैली होती, वहाँ जरूरत झाड़ू की तो पड़ती। देखो सब लोगों के हाथ में झाड़ू होंगे ना, वो झाड़ू ऊपर उठा के बोलेंगे। तो झाड़ू किसके बिक रहे हैं फिर वहाँ पर? राजू कर रहा है सप्लाई झाड़ू, दे जहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ भी उसकी रैली वहाँ पे झाड़ू। पंजाब में भी रैलियाँ करी उसने, हर जगह झाड़ू बिक रहे हैं इसके। सेल और बढ़ती जा रही है, और मशीनें लगाने की ज़रूरत है ना। ऊपर से हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम बने। हाँ, उन्होंने कौन सा चला दिया? स्वच्छता अभियान। अब उसमें अगर स्वच्छता दिखानी है तो सब लोगों को बार बार फ़ोटो खींचते हैं, वो तुम्हें पता है, टीवी पे आ रहे हैं बार बार वो कहीं जाते हैं और स्वच्छता अभियान उनको करके दिखाना है, और उसके लिए उनको झाड़ू चाहिए, क्योंकि जितने लोग हैं वो भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो कितने झाड़ुओं की ज़रूरत है? सब झाड़ू किसके बिक रहे हैं? इसकी तो किस्मत बन गई। हाँ है ना। ये तो कहता है कि मैं तो बिल्कुल, हाँ क्या बोल रहे हैं। अब अगर इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है, उसको उतनी ही प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। सही सुनो, प्रॉब्लम ये है जितने इसके पास पैसे थे उसने यूज़ कर लिए, सेविंग्स वगैरह यूज़ करी जा रहे हैं, और मशीनें बढ़ा रहा है ना। पर इसे अब ज़्यादा ही मशीनें लगाने की ज़रूरत है। पहले तो एक मशीन बढ़ाता था, अब कहता छोड़ एक मशीन, सीधी फैक्ट्री ही नहीं लगाता हूँ मैं 50-100 मशीनों की, तब जाके काम चलेगा। मतलब ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। डन। तो क्या चाहिए तुम्हें अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए? पैसा। मशीनें सब आ जाएंगी, बस क्या आना चाहिए? बस पहले पैसा होना चाहिए। हाँ है ना। वो पैसा, क्यों पैसा करते हो वो वाला? तू ना खिचपिच कर देता है कुछ और बोलता है नहीं साफ साफ। अच्छा वही कर रहा है ना, क्यों पैसा करते हो? अच्छा ठीक है। इसे पैसा चाहिए ताकि ये कोई और फैक्ट्री लगा पाए, है ना। कहाँ से आया पैसा इसके? हाँ, क्या ऐड कर लिए? पार्टनर। एक्चुअली बिजनेस चल रहा है 1924 में, मान लो मोदी है था नहीं है था कोई बात नहीं। कब चल रहा है बिजनेस? क्या आप पार्टनर जोड़ सकते हैं कोई? नहीं भाई। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1900। बिजनेस कब चल रहा है? उसे पता ही नहीं है कि 8 साल बाद कोई पार्टनरशिप एक्ट आएगा, उसमें पार्टनर जोड़ सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। बिकॉज फ्यूचर मशीन है नहीं, टाइम फ्यूचर देखे नहीं जा सकता। हाँ है ना। टाइम में आगे ट्रैवल तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो उसे पता ही नहीं 1924 में कि 8 साल के बाद क्या होने वाला है। पार्टनरशिप एक्ट उसे बिल्कुल नहीं पता। इसका मतलब उसे पता ही नहीं है कि मैं पार्टनर जोड़ सकता हूँ। सही सुनो, बात समझ में आ रही है? हाँ, उसने बाकी ट्राई कर लिया, लोन वोन सब ट्राई कर लिया, काम नहीं चल रहा। हाँ, वो पार्टनर नहीं कह सकता जिस बंदे को अपने साथ मिलाएगा। ऐसे तो कह सकता कि हाँ भाई दोनों मिलके काम कर लेंगे, पार्टनर नहीं बना सकता। पार्टनर उसे पता ही नहीं है। बताओ क्यों नहीं पता उसे पार्टनर के बारे में? एक्ट ही नहीं था। हाँ, ये तो बोल सकता है ना वो कि आज जो हम दोनों मिलके ओनर बनेंगे, मिलके। इसे को ओनर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पार्टनर नहीं कह सकते बस। हैंड आउट। मान लो उसने मिला लिया किसी एक ऐसे ही पर्सन को, मिला के लिया, उसके पास ही आ गया एक फ्रेंड उसका, वो है राजू से दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, भीम। ओहो, भीम मिला इसको, आया कि देख राजू भाई, मेरे को पता चला है कि तू बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तेरी सेल बहुत हो रही है, पैसे हैं नहीं, मेरे पास हैं पैसे, मैं लगाता हूँ तेरे से भाई पैसे, और तेरे को टेंशन कोई नहीं है। अगर प्रॉफिट हुआ तो बांटेंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं बांटेंगे, मालिक है ना। सही सुनो। इसने कहा मैं लगाऊंगा पैसे, चिंता किसी बात की नहीं, देख दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, तक्का पा देंगे तक्का। उसने कहा चलो ठीक है अभी लगाओ पैसे। अब वो पैसे लेके आया भीम, और फैक्ट्री खोलने चले गए वो दिल्ली। अब दिल्ली में क्यों फैक्ट्री खोल रहे हैं? क्योंकि वहीं तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है। सारी डिमांड कहाँ से आ रही है?
दिल्ली से मोदी झाड़ू फेंक रहा है, मतलब को कर रहा है, झाड़ू चला रहा है। कहाँ चला रहा है? दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल की वो रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ झाड़ू की जरूरत पड़ रही है दिल्ली में। सही है सोनू? तो उन्होंने कहा भी एक दिल्ली फैक्ट्री खोल लेते हैं। राजू कहता ठीक है भाई, देख तू यहाँ पे काम कर रहा है, तेरी नॉलेज ज़्यादा हो चुकी है, तेरी पकड़ अच्छी है, मैं जाता हूँ दिल्ली, फैक्ट्री खोल लेंगे, मैं वहीं के वहीं बेचना स्टार्ट कर दूंगा, प्रॉफिट तेरे को भेजता रहूँगा, दोनों 1 साल के बाद बांट लेंगे सारा प्रॉफिट। ऐसे होगा ना। लो जी, दोनों गए, राजू ने फैक्ट्री लगाई अपनी दिल्ली में, और फिर से वहाँ पे मेहनत करने लग गया। मेहनत क्या, वहाँ तो सप्लाई बहुत होनी थी, वहाँ तो ज़रूरत पहले ही बहुत थी, क्योंकि नया नया चला है स्वच्छता अभियान मान लो। अब भीम भी बहुत मेहनती है, वो भी बड़ी मेहनत करके वहाँ प्रोडक्शन करके सेल कर रहा है, सेल होती जा रही है, दिन पर दिन सेल बढ़ रही है, और दिल्ली में ज़्यादा सेल हो रही है आजकल। आरबी झाड़ू बना दिया मैंने। पूरे साल पैसे कमा कमा के इसने राजू को भेजे, क्योंकि राजू का बैंक अकाउंट है ना, उसी के नाम से चल रहा है, साइनिंग अथॉरिटी उसके पास है। पूरा 1 साल हो गया और भीम वापस आ रहा है, और भीम बड़ा खुश है। भीम नाच नाच के वापस आ रहा है। बताओ क्यों? प्रॉफिट बहुत कमा लिया। भीम घर नहीं जाता अपने, सीधे किसके पास जा रहा है? राजू के पास। और ढोल बज रहा है साथ के साथ, है ना। हे राजू को जाते मतलब, देखा राजू भाई क्या कहा था तेरे को कि मिलके बिजनेस करेंगे तो मतलब पैसे कमा लेंगे। तो पैसे आज देखो कहाँ से हमने बिजनेस शुरू किया था, और आज कहाँ मोदी के हाथ में भी हमारा झाड़ू है। हाँ है ना। राजू कहता कौन है भाई, कहाँ चला रहा है तो अंदर, ऐसे परेशान कर रहा है, पूरे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं। भीम यार मैं 1 साल पहले हमने बिजनेस शुरू किया था, मैं तेरा पुराना मित्र, दिल्ली में इतना काम करता था, तेरे को इतने कमा पैसे दिए। कहते भाई मैं अंदर को जो है जानता, हाँ दिल्ली में मेरा काम है वो मैं मानता हूँ, मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, पर वहाँ लोग मैंने रखे हुए हैं, वो काम करते हैं मेरे लिए, मैं उनको सैलरी देता हूँ। तू कहाँ से आ गया? कहता नहीं भाई यार ऐसा ना कर मेरे साथ, मैंने पूरे पैसे तेरे पास लगा रखे हैं, और अभी पूरा 1 साल हो चुका है, मेरे तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो सारा प्रॉफिट तेरे पास है, आज तो प्रॉफिट बांटने की टाइम आ गया। यस और नो? राजू कहता बाहर चल, महेंद्र को पहचानता। क्या पैसे ज़्यादा देख के राजू की नीयत पलट गई। पैसे देखे नहीं और मैं कौन तू कौन, हाँ है ना, वो होता है ना वो जानना पहचान काहे का मेहमान, वो वाला बात कर रहा है उसके साथ। वो महेंद्र को पहचानता क्योंकि पैसे आ गए। ज़्यादा पैसे देख के राजू की नीयत पलट गई। अब इसके बेचारे की सारी खुशी उड़ गई। खुशी तो उड़नी थी, ये तो पैसा गया, 1 साल गया, ऊपर से दोस्त भी गया, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसको। तो क्या करे बेचारा राजू, क्या सॉरी कौन, भीम क्या करे? भीम अपना पैसा कैसे रिकवर कर ले? क्या कोई तरीका है उसके पास? हाँ, पार्टनरशिप एक्ट तो ये एक्चुअली पहले चल रहा है, इन्होंने तो बनाई कोई पार्टनरशिप नहीं, तो वो एक्ट है ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं कर सकता हो। कोर्ट में जाएगा, क्या केस करेगा जाके, कैसे साबित करेगा? कोई लिखित में है ही नहीं, रिटर्न में कुछ तो बनाया नहीं। वो तो कमरे में बैठ के वो प्यार दोस्त की बातें हुई कि देख दोस्त ठीक है हम दोनों प्यारे मित्र हैं, चल मैं तेरे लिए काम करता हूँ, जुबान में बात हो गई, रिटर्न में तो कुछ करा ही नहीं। सही सुनो, पहले चलती होंगी जुबानें, तुम्हारे बाप दादा कहते होंगे हमारे तो जुबान ही होती, सब कुछ जुबान पे सब कुछ कर देते थे, है ना। वो कहा भी जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ओ वो भाई उस टाइम की बातें हैं, वो सतयुग था। और अब तो लिखी लिखाई बातें भूल जाते हैं, मुकर जाते हैं लोग, जुबान की तो बात ही क्या कर रहे हो। सही सर नो, तो ये बिल्कुल मुकर गया और ये साबित भी नहीं कर सकता। क्या करे बेचारा, क्या जाए कोर्ट में, क्या कहे कि ऐसा हुआ था, कोर्ट हमें क्या पता भाई, या तो कुछ प्रूफ ला, लिखा हुआ ला, कुछ तो चाहिए ना, तभी तो कोर्ट फैसला कर सकता है। कुछ भी नहीं हो रहा बीच में बात। अच्छा ये भी नहीं कह सकता कि बंदे लेके आता हूँ कि तुमको कि बाहर से बंदे लेके आए, क्योंकि ये ज़्यादा अमीर है बंदा, इसके पास तो सारे पैसे हैं, तो ये ज़्यादा बंदा लोकल भी है, यहीं रहता है पहले से ही, वो तो बेचारा बाहर से आया 1 साल बाद, ये ज़्यादा बंदे इकट्ठे कर लेगा फिर इस मामले में, तो ऐसा भी नहीं कुछ हो पाएगा। इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं है उसे पैसा रिकवर करने का, तो पार्टनरशिप टूटी,
इसको अलग होना पड़ेगा, तो डूब गया, ये तो रोड पे आ गया, इसके पास तो पैसे कोई नहीं है, सारा जो पैसा था वो तो लगा दिया बिजनेस में और वो टूट गया। इसलिए तो घर वाले कहते हैं कि पार्टनरशिप ना करो, अकेला कर लो, है ना। एंड डाउट ऐसे सिर्फ इसके साथ थोड़ी ना हुआ, ये तो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में जब लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया, जैसे पहले छोटे गांव होते थे, छोटा बिजनेस होता था, छोटी सी दुकान, काम चल जाती थी। गांव बड़े हुए, बिजनेस बड़ा हुआ, एक बंदे से काम नहीं चलेगा, फिर दो बंदों ने मिलकर काम करना शुरू किया। मिलकर काम तो उन्होंने कर लिया बट वो उनसे चलता नहीं था, आपस में कोई झगड़ा होता था, टूट जाते थे। अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि अगर मेरे को उसने धोखा दे दिया तो मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं, किसके पास अपना रोना रहूं। उसने तो निकाल दिया घर बाहर कि चल भाई तू है ही नहीं आज से, तो वो कहाँ से पैसे रिकवर करे पता ही नहीं है। सही सुनो, ऐसे बहुत सारे बिजनेस डूबने लग गए, झगड़े में चलने बंद हो गए, बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया है, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सोसाइटी में लोगों ने मिलकर काम करने शुरू किए, इकट्ठे होकर काम करने, तब ऐसे झगड़े होने अमूमन थे। इन सब बातों को कोई बड़ी ध्यान से देख रहा था। कौन था वो? गवर्नमेंट जी, हमारी गवर्नमेंट वो बड़े ध्यान से देखती है कि भाई लोग मिलके काम तो शुरू करते हैं पर इनको पता नहीं चलता कि एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करें। अगर एक धोखा करे तो अपना कहाँ रोना रोए जाके, कैसे अपने पैसे को रिकवर करें, क्या किया जाए, पता नहीं चल रहा उनको। सही सुनो। तो सोच सोच के गवर्नमेंट ने एक नई सोच निकाली, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके काम करना चाहते हैं तो लिखो क्या काम कर रहे हो, किसका कितना पैसा लगा है, किसको कितना पैसा मिलेगा, है ना। आई सो एंड सो स्टार्टेड दिस एंड दिस बिजनेस शेयरिंग दिस, सब कुछ कैपिटल क्या लगा रखा है, कहाँ काम करेंगे, झगड़ा हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न। सब कुछ क्या होना चाहिए ताकि अगर कुछ धोखा हो जाए किसी के साथ, कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो कम से कम तुम कोर्ट में जाके साबित तो कर पाओ, वरना क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जाओ पैसे सब डूब जाएंगे। सही सुनो। तो इसमें उन्होंने कहा, ये था एक्चुअली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि वो जो दो बिजनेस, जो दो पर्सन मिलके काम कर रहे हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच का जो, उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसे? और जो उसके मालिक हैं, मालिकों को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। पार्टनरशिप के मालिकों को पार्टनर्स बोलते हैं। डन। क्यों बोलते हैं मालिकों को पार्टनर्स? दोनों ने पैसा लगा रखा है। हाँ, फिर भी पूछ रहा हूँ मैं, क्यों बोलते हैं उनको पार्टनर्स? Why the owner of partnership are called partners? Why the partners called partners? कोई भी लॉजिकल आंसर और? बिकॉज एक्ट में लिखा है। कहाँ लिखा है? एक्ट में लिखा कि भाई जब दो बंदे मिलके काम कर रहे होंगे तो उसके जो मालिक होंगे बिजनेस के, उनको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? मिलके तो बंदे पहले भी दो काम कर रहे थे, पैसा भी दोनों ने लगाया था, क्या उनको पार्टनर्स कह पा रहे थे? पता ही नहीं था उस टाइम तो कि पार्टनर्स भी होता है, कुछ पार्टनर्स पता था क्या? तो किसने बताया? सब पार्टनरशिप एक्ट ने, उसमें लिखा हुआ है। सही सुनो। तो बताइए पार्टनर्स को पार्टनर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज रिटन इन द। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप क्यों कहते हैं? सो सिंपल, बिकॉज रिटन इन द। डन। इन लोगों ने मिलकर जो बिजनेस बनाया, उस बिजनेस का एक नाम है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? एंड द क्वेश्चन रिमेन द सेम। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज रिटन इन द एक्ट। सब कुछ किसमें में लिखा हुआ है भैया। जो दिल में बातें हैं वो नहीं चलेंगी। अब तुम बड़े हो गए, +1 में तो ठीक था, अब तुम बड़े हो गए, अब जो कानून में बातें लिखी हुई हैं, जो तुम्हें कानून में समझाई जाएंगी, वो तुम बोलोगे, क्योंकि ये कानून में लिखा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पार्टनर और पार्टनरशिप।
हाँ है ना? उस टाइम अगर वो इसे दो मिलके दो काम करते हैं पर्सन्स, अगर वो इसको फ्रेंडशिप बोल देते और जो मालिक हैं उनको क्या बोलते थे? फ्रेंड्स। तो भैया आज हम पार्टनरशिप या पार्टनर्स ना पढ़ रहे होते, आज हम क्या पढ़ रहे होते? फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। मैं तुम्हें सिखा रहा होता कि जो दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उनके बीच के संबंध को फ्रेंडशिप बोलते हैं और उसके मालिकों को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स। हम नहीं बोल रहे, हम फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप। क्यों? बिकॉज एक्ट में क्या लिखा हुआ है? पार्टनर और पार्टनरशिप। क्यों लिखा? भाई उसकी मर्जी, उसको यही लगा सही, उसने वो लिख दिया। क्या बता फ्रेंड्स लिख देता तो हम आज वो पढ़ रहे होते। एंड आउट। क्लियर होगी बात? तो सब कुछ किसने बताया हमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब हम मान रहे हैं कि 32 से पहले पार्टनरशिप नहीं थी। और कंट्रीज में हो सकती है, इंडिया में नहीं थी, और दूसरी कंट्रीज में हो सकती है, हम इससे मना नहीं कर रहे। इंडिया में नहीं थी। इंडिया में कब से स्टार्ट हुई है फिर? 1932 से। इज देयर डाउट? इसके तहत आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा कि कौन है पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, इनके नाम क्या है, इनके पते क्या है, और बहुत सारी चीज़ें, कितना कितना पैसा लगा रखा है। उसके लिए पूरा जो एग्रीमेंट बनता है, जिसका मैंने कहा जिसको पार्टनरशिप बोला जाता है, उसी को एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तुम यहाँ पे उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है उसको? तुमने सुना होगा पार्टनरशिप डीड के बारे में। इट मीन्स ये पूरी एक बायलॉज है, एक पूरा का पूरा चिट्ठा है, इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। इज़न्ट डाउट? अच्छा मान लेते हैं कि इन्होंने एक्ट के तहत ही कर लिया, मान लो उसके बाद करा बिजनेस 1932 के बाद। तो अगर 1932 के बाद कर रहे हैं बिजनेस ये, फिर ये जब इकट्ठे होंगे फिर हम उसको पार्टनरशिप कह सकते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट आ चुका है। फिर उसको पार्टनरशिप हो, क्या कहा मैंने? अच्छा एक तो तुम बोलते ही नहीं हो बिल्कुल ही तू ही बोल रहा है, तू तो ज़्यादा ही बोलता बल्कि, है ना? तुम भी ठीक बोल रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी क्लास भी नहीं है, पर फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा एक फीडबैक चाहिए बार बार, है ना? यस सर, नो सर, और क्या चाहिए बस? यस सर, नो सर। ना खिलाना गुलाब जामुन, वो तो मैं कह में रहा, सिर्फ यस सर नो सर चाहिए तुम्हारी तरफ से, है ना? इससे क्या होता है, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हमने पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखो बहुत वाइडर कंसेप्ट्स हैं सारे के सारे, बस मैं इसे लेंथी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हुआ क्या है एक्चुअली। मैं तुम्हें बता दूं, एक होती है पार्टनरशिप, जब दो बंदे इकट्ठे होते हैं, बस ठीक, बात खत्म। क्यों बनी पार्टनरशिप, वो भी तो देखो ना। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, उसके पीछे भागते रहते हैं। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मेरा मतलब है, मतलब मेरा मानना ये है कि इस क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हाँ, क्वेश्चन होना चाहिए क्यों पार्टनरशिप क्यों बनी, पार्टनर्स को पार्टनर्स कहते हैं। भाई कोई बता देगा पार्टनर्स को पार्टनर्स क्यों कहते हैं? हाँ वो तो चलो पता चल गया तुम्हें यस और नो? देखो कंप्यूटर चलाने वाले हैकर्स को भी अगर पूछा जाए, वो जानता है कि ठीक है कंप्यूटर चलाते हैं, उसको कहा भाई बताओ कंप्यूटर क्या है, वो डेफिनेशन लिखता, वो कहता मेरे से नहीं होता डेफिनेशन वाला काम, मेरे से जो मर्जी हैकिंग वैकिंग करा लो, मैं तैयार हूँ। और कंप्यूटर क्या है, मैं क्या लिखूँ भी कंप्यूटर क्या है? यस और नो? अब तुम पढ़ रहे क्या हो? अकाउंट्स। मैं तुमसे पूछूं बताओ अकाउंट्स क्या है, डेफिनेशन तुम्हारे पास हो सकती है, क्या पता ना भी हो, है ना? बिकॉज +1 में जो सबसे गंदा चैप्टर तुम्हारा तैयार था वो था चैप्टर नंबर 1, जिसमें लिखता व्हाट इज अकाउंटिंग, वो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर गंदा तैयार, हमने पढ़ा भी नहीं उसको, इतना बोरिंग ज़्यादा लगता होगा। एक्चुअली जैसे जैसे हमारा लेवल रेज होता है, हम जो प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन है भूलते रहते हैं, क्योंकि हमारा लेवल रेज हो रहा है ना। तो मैं कहना भी यही चाहता हूँ, आप इस चीज़ के पीछे ना भागते रहिए क्या होता है क्या होता है क्या होता है। क्वेश्चन होना चाहिए क्यों होता है। अगर आप वो पहचान जाओ वो क्यों होता है, बात खत्म, मैटर नहीं बचा। अब अकाउंट्स क्या है पढ़ते रहो, जितना मर्जी पढ़ते रहो, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्या है। मैटर ये है अकाउंट्स क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें अकाउंट्स। अगर हमें अकाउंट्स पढ़ना हम नहीं पढ़ पाए तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है।
तुम इसके बारे में सोच सकते हो कि अकाउंट्स पढ़ने से हमें बिजनेस चल पड़े अच्छे, वरना पहले डूबते थे, पता नहीं चलता था किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, हम याद नहीं रख सकते, तो हमें लिखना पड़ता है। ये सारे अकाउंट्स के फ़ायदे हैं। अगर अकाउंट्स आप नहीं पढ़ोगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, पता नहीं चलेगा किससे कितने पैसे लेने हैं, पता नहीं चलेगा हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं बुरा बिजनेस कर रहे हैं। मतलब पता चले 15 साल हो गए बिजनेस करते करते, 15 साल के बाद पता चला कि हम तो पहले दिन से लॉस में चल रहे थे, पहले दिन से ही अटैक, क्या हो जाएगा 15, अब क्या करें 15 साल से तो लॉस में चल रहे हैं, सब ज़मीनें बिक गई, पता चला ओहो तभी बिक रही थी ज़मीनें अब क्या हो जाएगा, कर पाओगे ठीक उसे, फिर तो अटैक ही होगा। अगर पहले दिन ही कुछ लिख रहे होते, 1 साल के बाद पता चल जाता कि भाई अकाउंट्स ने कहा है तुम्हारा लॉस हो रहा है, चलो ठीक करते हैं, तो बच जाते हैं ना अटैक होने से। इज देयर एनी डाउट? तो ये बताया जा सकता कि अकाउंट्स पढ़ के फ़ायदे क्या हैं, अकाउंट्स ना पढ़ने के नुकसान क्या हैं। अकाउंट्स क्या है और क्या पता, कॉपी में लिखा है कुछ, यही अकाउंट्स है जी बस। से यस और नो? मैं खुद जानने की कोशिश नहीं करी अकाउंट्स क्या है, तुम्हें क्या बता दूँ। एंड डाउट? तो तुम्हें पता होना चाहिए क्यों है। धीरे 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 करते रहेंगे, और भी टॉपिक बहुत सारे आएंगे। हमने कहा कि चलो पार्टनरशिप एक्ट के बाद इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी, इनको अब हम कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप होती है, और इनके नाम पार्टनर्स हैं जो मालिक हैं, और इनकी जो बिजनेस है वो फर्म है। पार्टनरशिप डन। एक्चुअली इनका बिजनेस रुक नहीं रहा ना, सेल बढ़ती जा रही है, मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, झाड़ू की सेल बढ़ती जा रही है, दूसरे स्टेट्स में भी झाड़ू ज़्यादा बिक रहे हैं, इनको और झाड़ू बनाने की ज़रूरत है, और झाड़ू बनाने तो और फैक्ट्री चाहिए। मान लो साउथ साइड से आ रही है इनकी वो डिमांड, तो पता है ना हर जगह झाड़ू चला रहे हैं, जहाँ जहाँ वहाँ झाड़ू की ज़रूरत है, फैक्ट्री दो, इनको और फैक्ट्रियाँ लगानी है, और फैक्ट्री लगानी तो व्हाट यू नीड टू ग्रो योर बिजनेस, वही पैसा। अब पैसा कहाँ से आए, फिर से ऑप्शन ढूंढो। अब तो इनको ऑप्शन ही पता है, ढूंढना क्या है कि जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ो क्या, पार्टनर को जोड़ लो, जय माता दी। जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ी इन्होंने पार्टनर जोड़ लिया, फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस बढ़ाई जा रहे हैं। जने खड़े रास्ते में कोई मिला, उससे पूछा पार्टनर बनना है, हाँ आजा, फिर ले आ पैसे और चल। से सुनो, एक्चुअली इससे प्रॉब्लम क्या हुई, पहले तो ये टेबल पे 2 लोग होते थे बैठे, आपस में बात करी, देख भीम भाई ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है चलो ठीक है, चलो खरीदो, सेल करो और बेच दो, बना के डिसीजन लेना बड़ा आसान हो गया था। अब ऐसा नहीं है, अब सब के सब बैठते हैं। अब ये जो नए नए आते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं कि मैं दिखाता हूँ, तुम तो पता नहीं था, अब इंटेलिजेंट ज़्यादा हूँ मैं, तो उठते पूछ ला ये नया वाला पार्टनर कि बताओ भाई रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हो, और राजू ने बता दिया कि देखो भाई यमुनानगर है, पंचकुला भी बनाते हैं और दिल्ली भी बीच में पड़ता है, दोनों तरफ सप्लाई कर देते हैं रॉ मटेरियल, अपना बना के सामान बेच देते हैं। ये बोलता है क्या यार तुम्हें तो इतना भी नहीं पता, सबसे बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल लुधियाना मिलता है और तुम यहीं से खरीदिया, तभी तो नुकसान में जाते हो, गए तो नहीं, क्या छोड़ो तुम लुधियाना से खरीदेंगे। अब नेक्स्ट वाला कहता है यार ये बड़ा ही चैंट बन रहा है, मतलब हमें कुछ पता नहीं, ये भी खड़ा होता है कि नहीं भाई बिल्कुल गलत बात है, केरल से खरीदना चाहिए, बिकॉज हमने उस तरफ ज़्यादा बिजनेस बढ़ाना है अब, तो वहीं से खरीदो ताकि वहाँ के लोग हमें जान भी दे पाएँ, और केरल के लोग बड़े ईमानदार, ऐसे बोल रहा है वो, हमें क्या पता नहीं है ना, यह है। तीसरा कहता है मेरी तो बेइज्जती होगी, ये दोनों ही बोली जा रहे हैं, कह चुप करो तुम्हें कुछ नहीं पता, हम बिजनेस आज नहीं तो कल इंटरनेशनल करेंगे, हमें अभी से इंटरनेशनल बातें करनी चाहिए भाई। रॉ मटेरियल खरीदेंगे न्यूजीलैंड से, कहाँ से खरीदेंगे? तो लगता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी अब, क्योंकि हर बंदे का व्यू अलग होगा और वो चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, तो मैं तो कुछ पता नहीं। इस तरह से जो भी टॉपिक आएगा जिस पे बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, ख़त्म ही नहीं हो पाएगी, चर्चा ही होती रहेगी, सब झगड़ा करते रहेंगे, कभी भी डिसीजन पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सही है सुनो? फिर इन दोनों ने कहा यार तुमने तो परेशान कर लिया सबने, पहले दोनों थे अच्छे से बिजनेस कर लेते थे, शाम को बैठे 15 मिनट में डिसीजन लिया, दिन काम करने चले गए, अब तो 15 दिन तो डिसीजन में हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करो हम सिर्फ दोनों ही काम करेंगे, तुम सब के सब घर जाओ और सो जाओ, सब के सब घर जाओ और हम ही काम करेंगे। तो इस वजह से जो पर्सन वहां अब काम कर रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा?
वर्किंग पार्टनर मतलब वो काम करते हैं वहाँ पर, और इनको कहा गया कि घर जाओ सब, हाँ सो जाओ सबके सब घर जाके, तो वो कौन से बन जाएंगे? 1 साल बाद तुम्हें बुलाया जाएगा, आना और अपने हिस्से का प्रॉफिट ले जाना। रोज़ रोज़ तुम हमें परेशान ना करो भाई, कभी ये कभी वो कभी यहाँ, हर एक चीज़ पे डिबेट होती है। दरवाजे का कलर क्या रखना है, यही तय करने में 15 दिन निकल जाते हैं। सही है सुनो? तो इनको क्या कहा गया? स्लीपिंग पार्टनर, या फिर कहा जा सकता है नॉन वर्किंग पार्टनर। वो पार्टनर जो काम अब नहीं करते, इनको एक्टिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? एक्टिव। अच्छा, किसको क्या बोलते हैं वो अलग बात है। हमने तुम्हें सिखाया पहले कि इनको ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ज़रूरी हो गया क्या बनाना, वर्किंग पार्टनर अलग और स्लीपिंग पार्टनर जो घर काम नहीं करे, घर चले जाएंगे। स्लीपिंग मतलब ये नहीं घर जाके सोते ही रहते हैं, इसका मतलब ये है कि काम नहीं करते। इज देयर एनी डाउट? ये तो तय हो गया। अब तो और आसानी होगी, अभी और नहीं डरते किसी और को जोड़ने से। क्यों? उसकी चलनी तो है नहीं, काम तो इन्होंने चलाना है। वो तो पार्टनर बन के पैसे देके कहाँ चला जाएगा? घर। इन्होंने और बढ़ाना शुरू कर दिया, जय माता दी, कि भाई बिजनेस पार्टनर बनना है, लाओ पैसे, पूरे देश में अपना झाड़ू बेचते रहेंगे। ऐसा देखकर गवर्नमेंट तो ध्यान दे रही है ना, गवर्नमेंट देख रही है ये क्या कर रहे हैं भाई, चलते फिरते किसी को भी अपना पार्टनर बना लेते हैं, पैसे लेके उसको घर भेज देते हैं कि चल 1 साल के बाद आना, प्रॉफिट मिलेगा तेरे को अपने हिस्से का। इसको टेंशन हो रही है। इसको क्या टेंशन हो रही है कि इतने लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं और ही इरादा तो नहीं है कि पैसे इकट्ठा किए और चलो जी फुर्र हो गए कहाँ, दूसरी कंट्री में जहाँ विजय माल्या बैठा है। अब वहाँ से किसको लाएं भाई, वो तो 9,000 करोड़ खा के बैठ गया, ये भी कई 1,000 करोड़ लेके वहाँ चले जाएंगे, कहाँ से लाएं इनको? सही सुनो? तो गवर्नमेंट ने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो किसी को भी पार्टनर बनाई जा रहे हो, किसी को भी, तुम पे तो लिमिट लगानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई, पहले 20 की लिमिट थी और बैंकिंग में 10 की लिमिट थी। बैंकिंग का चाहे समझो कि तुम 20 से ज़्यादा पार्टनर, अब बिजनेस बड़े हो गए हैं तो लिमिट भी बढ़ा दी गई है, ज़्यादा पैसे चाहिए ना, तो कहते हैं ठीक है चलो 50 की लिमिट लगा देते हैं, 50 से ज़्यादा तो पार्टनर इकट्ठे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट भी ये चाहती है ना कि तुम ज़्यादा लोगों के पैसे ना खा लो, अगर तुम खाओगे ही तो अपने घर वालों खाओ, क्योंकि ज़्यादातर पार्टनरशिप किसके साथ की जाती है? फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले। सही सुनो? मैं अगर दिल्ली जाऊँ, मेरे को किसी का पता ही नहीं है, पहली बार देख के पार्टनरशिप कर लूँ उसके साथ, क्या भाई दोनों, मेरे को क्या पता कौन है भाई, किसके साथ कर सकता हूँ पार्टनरशिप? जो फ्रेंड हो, जानता हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो। तो गवर्नमेंट ने ठीक है तेरे 50 फ्रेंड रिश्तेदार तो होंगे, उनके साथ कर ले पार्टनरशिप, खा ले उनके पैसे, उनको पता चले कि ऐसा रिश्तेदार बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं। और नहीं ज़्यादा, तुम आम जनता का पैसा नहीं खाया जा सकता। इज देयर एनी डाउट? टेंशन है एक्चुअली, पार्टनर्स एक दूसरे को सुबह से उठ के फ़ोन कर लेते हैं, और भाई कैसा है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, तभी ठीक है, वो ठीक है, तभी ठीक है, कोई चिंता नहीं उसको, वो ये पूछ रहा है कि है ना तो यहाँ, कहीं रातों रात कहीं और तो नहीं पहुँच गया भाई, पैसे लेके कहीं मैं फंस जाऊँ। डन। तो लिमिट कितनी लगा दी गई? 50 पार्टनर्स की, इससे ज़्यादा पार्टनर्स हो नहीं सकते। आज हम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि पहले लेट होगी क्लास, कोई चिंता तो नहीं तुम्हें ज़्यादा, जाना है कहीं थोड़ा बस 10-15 मिनट और, ज़्यादा नहीं फिर, है ना। गवर्नमेंट ने तो लिमिट लगा दी कि आप और पार्टनर इकट्ठे, पर इनके बिजनेस पे लिमिट नहीं लग रही, बढ़ाई जा रहे हैं बिजनेस, झाड़ू बिक रहे हैं, और सामान जो झाड़ू बेचते रहना है, कितना सामान और होता है, वो जो उसमें हार्पिक होता है जो टॉयलेटरीज बोलते हैं उनको, वो सारे काम कितने हो गए, और झाड़ू सफाई पता नहीं कितने, पैसा और चाहिए फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, इंटरनेशनल बेचने की सोच रहे हैं। आज नहीं तो कल इंटरनेशनल होना ही था, होने लग गए। अब उसके लिए क्या चाहिए? फिर से पैसा, पैसे का इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि जोड़ते रहो पार्टनर्स, पर कितने पार्टनर्स जोड़ सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो गए। अब अगर और पैसे चाहिए तो पार्टनर जोड़ नहीं सकते, बिजनेस पे रोक लग रही है, पर ये तो बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं, फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब फिर से ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, पार्टनरशिप वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया भाई, अब और पार्टनर्स बढ़ाए नहीं जा सकते। इन्होंने लोन के बारे में सोचा कि चल लोन ले लेते हैं, पर लोन की भी एक लिमिट रहती है, लोन आपकी प्रॉपर्टी जितनी है उसके बेस पे ही दिया जा सकता है,
अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है तो आपको मिनिमम मतलब मैक्सिमम 40 करोड़ का ही लोन हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये भी प्रॉब्लम है। तो जितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इससे बर्डन बढ़ जाएगा, बिजनेस के ऊपर क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगी और वो चाहते नहीं इतने टेंशन को बढ़ाना, पर बिजनेस तो बढ़ाना है ना। और फिर ये सब के सब किसके पास गए, गवर्नमेंट के पास गए हाथ जोड़ के। गवर्नमेंट जी क्या कर दिया आपने, हमारे तो बिजनेस को ही रोक दिया। गवर्नमेंट कहती क्या होना क्या है, हम सोच रहे थे और फैक्ट्रियां लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे, हमारे देश में रोजगार की वैसे ही कमी है, इतने लोगों को हम सैलरी पर रखेंगे, सबके घर बार चलेंगे, इससे रोड बनेंगे। अगर फैक्ट्री लगती तो रोड बन जाता वहाँ का और डेवलपमेंट होगी। अब तो हम इंटरनेशनल भी सोच रहे थे कि दूसरे देशों में भी हमारे देश का नाम हो, वहाँ पे भी जाके हम डॉलर कमा के लाएं। आपके लिए क्या कमा के लाएं, और आपने रोक दिया, सारे काम हम ठप कर दिए। गवर्नमेंट कहती है मेरे से ऐसा हो क्या गया, होना क्या है, कहते हैं हम पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते, आपने लिमिट लगा दी 50 पार्टनर की। अगर हम पैसे और इकट्ठे कर लेते, आज इंटरनेशनल कर देना था काम स्टार्ट, लिमिट लगा दी, 50 से ज़्यादा पार्टनर हो नहीं सकते, 50 हो चुके हैं, कहाँ से लाएं और पैसा, लोन भी हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, टेंशन हो रही है। बिजनेस को सेफ गार्ड करना गवर्नमेंट का एक काम है कि बिजनेस ना डूबे, उसको हेल्प की जाए। डन। गवर्नमेंट सोचती है अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने सोच के एक और सोच निकाली और क्या ठीक है तुम्हें अलाउ करो, इतना ना तुम बोलो, तुम्हें अलाउ कर दिया। तुम्हें 50 पार्टनर का पहले कह रखा था, कोई बात नहीं, तुम चाहे 500 लोगों से पैसा इकट्ठा कर लो, 500 भी छोड़ो, चाहे 5000 से कर लो, 5000 भी छोड़ो, चाहे 50,000 लोगों से पैसा इकट्ठा कर लो, हम आपको अलाउ कर देते हैं। बट हम फिर इन लोगों का पैसा डूबने नहीं देंगे, डूबने थोड़ा दे सकते हैं। जब 50 की लिमिट लगाई थी इसलिए तो लगाई थी कि अगर तुम इतने लोगों से पैसा इकट्ठा करोगे तो हम आपके ऊपर पूरी निगरानी रखेंगे, नज़र बनाई मैंने, पूरी निगरानी रखेंगे, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग, पूरा बायोडाटा तुम्हारा रखा जाएगा। और तुम फिर पार्टनरशिप थोड़ी ना रहे, उस पर तो 50 की लिमिट है, तुम पार्टनरशिप नहीं रह सकते। तो सोच के नई सोच बनाई गई, दिस इज कॉल्ड कंपनी। क्या बनाएगी, कंपनी। और कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 19, कंपनी को पूरा अलाउ कर दिया गया इनको कि जितने मर्जी लोगों से पैसा इकट्ठा कर लो, करो इंटरनेशनल बिजनेस, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। एक्ट आजकल बदल चुका है, 2013-14 भी हो गया शायद, है ना, शायद, क्या पक्का ही है, बदल चुके हैं ना, कोई बात नहीं, बना तो सबसे पहले वही था। डन। अब इस एक्ट के अंडर तुम्हें काम करना पड़ेगा। फिर इस एक्ट के अंदर तुम इससे बड़ा काम नहीं कर सकते थे। इसके अंदर जो तुम बिजनेस करोगे उसका नाम क्या रखा गया जाए, कंपनी बोलेंगे उसको, कंपनी। उसमें जो मालिक होंगे उनको क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर्स। क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर्स। यस और नो, कंपनी के मालिकों को क्या बोलते हैं, लिखा है शेयर होल्डर। ऑन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर। वाई, शेयर होल्डर को शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं, कंपनी एक्ट में लिखा है, सो सिंपल, ये ना करो शेयर वेयर कुछ नहीं भाई, एक्ट में लिखा है, कंपनी कंपनी को बोलते हैं, बात खत्म। इन विच एक्ट, कंपनीज एक्ट। क्या पार्टनरशिप के मालिकों को शेयर होल्डर बोलते हैं, या फिर कंपनी के मालिकों को पार्टनर्स बोलते हैं, बोल नहीं सकते, दोनों का डिफरेंट एक्ट है। उसके लिखा है कि इसमें बिजनेस करोगे तो शेयर होल्डर कहलाओगे और कंपनी बोलेंगे, उसमें लिखा हो पार्टनरशिप कहलाओगे और पार्टनर्स कहेंगे। इज देयर डाउट, बात समझ में आ रही है। ऐसे एक्चुअली बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं हमारे आसपास, ऐसे बहुत सारे कानून हैं हमारे। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कानून को देख देख के चलते हैं, कानून के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है, अपनी मर्जी नहीं चला सकते, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इतने कानून, एक्चुअली क्या है, सोसाइटी में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है,
किसी तरह की भी, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढा जाता है कि भाई ऐसे नहीं, जैसे ये देखो प्रॉब्लम आई, सामने झगड़ा हुआ, उसके लिए फिर सोल्यूशन ढूंढा गया। क्या ढूंढा गया कि लिखित में करो भाई, लिखित में करोगे तो हम कम से कम तुम्हें न्याय तो दिलवा देंगे। हैंड आउट। इस तरह से अदर फील्डर्स में, जो अदर दूसरी फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में भी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनको ठीक करने का क्या लिखा गया, एक सोल्यूशन, रूल बनाया गया कि ये रूल है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तरह के रूल्स जो एक चीज़ के लिए बनाए गए, उन रूल्स को सारे को इकट्ठा करके सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स को बना दिया गया एक एक्ट। सेट ऑफ रूल्स को क्या बना दिया गया, तो पार्टनरशिप एक्ट। इसमें कौन से रूल्स होंगे जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है, कैसे पार्टनरशिप करोगे, कैसा झगड़ा होगा तो क्या करोगे, पार्टनरशिप बनाई कैसे जा सकती है, पार्टनरशिप खत्म कैसे की जा सकती है, इस तरह से पार्टनरशिप में होगा तो कौन सा कानून लगेगा, सारे रूल्स किसके रिलेटेड होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। हैंड आउट। बनाया गया कंपनीज एक्ट, इसमें भी रूल्स बनाए गए, इसमें भी सेट ऑफ रूल्स हैं। किससे रिलेटेड है वो, कंपनी से। कंपनी कैसे बना सकते हैं, कंपनी ख़त्म कैसे कर सकते हैं, कंपनी में कब कब क्या करना पड़ेगा, कंपनी खोलने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं, कंपनी के मालिकों को क्या बोलते हैं, कंपनी के मालिक कैसे बन सकते हैं, एवरीथिंग, सारे रूल्स इसमें इकट्ठे लिख दिए गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंपनीज एक्ट। एंड आउट। और भी रूल्स हैं, इसके अलावा और भी तो एक्ट हैं। इनकम टैक्स एक्ट, उसमें क्या लिखा होगा बताओ, इनकम टैक्स किसको देना है, कब देना है, कितना देना है, नहीं दोगे तो कौन से तुम्हें वो लगेंगे पेनल्टीज, जेल में डालेंगे कब, सब कुछ सारे रूल्स किस में लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। और भी है, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट भी तो होता है ना, उसमें कौन से रूल लिखे हैं, रोड पे चल रहे हो तो आपको हेलमेट लगाना है, गाड़ी के कौन से कागज़ होने चाहिए, गाड़ी कागज़ नहीं है तो आपको क्या करा जाएगा, वो काट देना, चलान, जुर्माना किया जाएगा। सही सुनो, सारे के सारे रूल्स वो इकट्ठे करके लिखे हुए हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्ट। क्या बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, RTA बोलते ना तुम, RTO खड़ा था, वो वाला। एंड आउट। मतलब हम बहुत सारे नियमों और एक्ट से घिरे हुए हैं, हर चीज़ का एक्ट है भाई। IPC में, IPC इंडियन पेनल एक्ट, उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे गुस्से में आके इसको थप्पड़ मार दूँ, हितेश को मार दे थप्पड़, मान लो हितेश जाके वहाँ थाने में रिपोर्ट करा दे मेरी कि ऐसे थप्पड़ मार दिया मेरे को, केस हो गया, जज के सामने बात चलेगी। लिखा होगा, सामने वाला वकील मेरे पर इल्ज़ाम लगाएगा कि सर, माय लॉर्ड वो जज बोलेंगे, एक्चुअली सर तो नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे इस टीचर ने इस स्टूडेंट के इस तरह थप्पड़ मार दिया, तो इस धारा के तहत, धारा मीन्स सेक्शन या रूल, इस रूल के तहत इसको इतनी सज़ा दी जानी चाहिए, बात खत्म। मतलब वो भी लिखा हुआ है कि मेरे को अब कौन सा रूल लगेगा और कितनी सज़ा मिलेगी, क्या क्या होगा। अगर ये सामने से बोल दे कि कोई बात नहीं सर मेरे सर ही थे, अब मेरे को समझ में आ गया, मैं तब भी लिखा हुआ है कि अगर ऐसा बोल दे बंदा तब कौन से रूल के तहत उसको छोड़ देंगे। डाउट है, एवरीथिंग इन रिटर्न।